Everybody, here is Ajay Rajput again. Thick clouds on my top and beautiful river behind me. आज की जो कहानी है वो आपको प्रेरणा देगी, क्योंकि आज की कहानी मैंने कम से कम 100 किताबों को पढ़ने के बाद खास आपके लिए बनाई। तो मेरी कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से, एक ऐसी मासूम बच्ची से जो अभी जस्ट 5 ईयर ओल्ड है। और वो 5 साल की बच्ची पढ़ने के दौरान जब उसकी ट्यूशन टीचर उसको पढ़ाने आती है तो एक सपना पालती है। और उसका सपना क्या था दोस्तों? अगेन यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज एज आई सेड अर्लियर टू यू पीपल। उस लड़की ने डिसाइड किया कि मैं एक दिन एक तितली की तरह इस आसमान में उड़ूंगी। वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। अब उस लड़की की उम्र है 11 वर्ष। और आप जानते हैं कि 11 साल की जो बच्ची होती है, या जो आज के समय की 11 साल की बच्चियां हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर जोन। वो बहुत ही जीनियस होती हैं। क्यों? क्योंकि दे आर लिविंग इन अ वंडरफुल वर्ल्ड। तो उस लड़की ने हर एक दिन, हर एक पल, हर एक लम्हे को और हर एक डायरी के अपने पन्ने पे लिखा कि मैं एक दिन इस आसमान में एक तितली की तरह अपनी पूरी इच्छाओं को समेटे हुए, अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए निश्चित ही इस दुनिया में कुछ कमाल करूँ। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। अब वो 12 साल की हो जाती है, अब वो 13 साल की हो जाती है। 13 साल की उम्र में एक बहुत ही हार्ड एक्सपीरियंस उसके साथ होता है। और वो एक्सपीरियंस क्या था दोस्तों? अब आपकी दुनिया शायद उस एक्सपीरियंस से कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उस एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहूँगा कि क्या वैल्यू है एक मासूम बच्ची की, जो कि मात्र 13 साल की। अब वो बच्ची स्कूल में, मैं उसकी क्लास तो क्लियर नहीं कर सकता, वो पढ़ रही होती है। और वो बहुत ही एक अच्छा स्कूल होता है, सीबीएसई स्कूल है वो। जब वो स्कूल में पढ़ रही होती तो अचानक एक टीचर आता है उसका, जो टीचर था जीके टीचर, जो उसको सजेस्ट करता है कि बेटा, मुझे लगता है तुम्हें एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो जीएस का नॉलेज है वो बहुत ब्रिलियंट है। वो लड़की उस छोटे से सपने को पाल लेती है और घर जाके डायरी में से मेंशन कर लेती है। अब एक दिन जब वो अपने स्कूल से वापस लौट रही होती है तो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स तरीके से उसके साथ एक घटना हो जाती है। जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ वो सालों से घर वापस आ रही होती है, वो टैक्सी ड्राइवर उस लड़की को किडनैप कर लेता है। और किडनैप करने के बाद वो उसे ऐसी सुनसान डेजर्टेड जंगलनुमा जगह पर रखता है, जो कि एक गोदाम की तरह होता है। वो लड़की 10 हफ्तों तक लगातार सेक्सुअली असॉल्टेड, रेप्ड, ब्रूचुअली बीटन बाय दैट टैक्सी ड्राइवर सहती रहती है, हर एक लम्हे को जीती रहती है। लेकिन अभी भी वो एक चीज़ जो उसके अंदर थी, एक स्पार्क था, वो था जिंदगी को बदलने का, वो स्पार्क था खुद कुछ करने का। और भगवान की कृपा भी उस पर हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके फादर कुछ पुलिस वालों के साथ उस जगह पे पहुंच जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 11 हफ्तों की। 11 हफ्तों मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा टाइम। उस लड़की के साथ मैं आपको बता दूं, स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली कई दफ़ा रेप किया गया। बट वेयर एवर द गॉड इज, द गॉड ऑलवेज डज बेटर फॉर यू। लड़की उस कयामत भरी रातों से बाहर आती है, उस किडनैपर से वो बच के बाहर निकल आती है। और अब वो लड़की, फिर से आप शौक हो जाओगे, वो लड़की 22 साल की हो चुकी है और उसने अपने पहले ही प्रयास में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को क्रैक किया। पहले ही प्रयास में उसने इंटरव्यू को क्रैक किया और पहले ही प्रयास में वो बन जाती है भारत की एक ऐसी आईएएस ऑफिसर जिसको 9, 11 और 13 साल की उम्र में कई दफ़ा रेप किया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक और लास्ट सीख देना चाहता हूं कि अगर आपके इरादे मजबूत हों, अगर आपने लाइफ में कुछ ठाना है, तो निश्चित ही गॉड, योर मॉम, योर डैड, एवरी एंटायर नेचर हेल्प्स यू। थैंक यू वेरी मच। टफ लक फॉर टुडे, गुड लक फॉर नेक्स्ट डे। व्हाट्सअप, चीयर अप। थैंक यू। इसका वॉइस सुनाओ मेरे को।